ये सबसे पहले ये बताते हैं कि इस वक्त युद्ध के मैदान में रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें हो क्या रहा है। पोक्रोस्क में तेज हो गई है आमने सामने की जंग, यानी पोक्रोस्क की लड़ाई चल रही है। पोक्रोस्क में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स एक्शन मोड में है। मोर्चे पर आधुनिक हथियारों से घातक हमले किए जा रहे हैं। जेलेंस्की की रूसी सेना को बाहर निकालने की रणनीति है, यानी रूसी सैनिक बाहर निकलें और फिर उन पर हमला किया जाए। दरअसल इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच पोक्रोस्क की लड़ाई अपने चरम पर दिखाई दे रही है। रूस की सेना आगे बढ़ रही है। पोक्रोस्क को डोनेस्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह माना जा रहा है कि पोक्रोस्क पर अगर रूस कब्जा कर लेता है तो फिर डोनेस्क तक उसकी पहुंच हो जाएगी और ये यूक्रेन के लिए बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन लगातार अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, लेकिन पोक्रोस्क में आमने सामने की जंग जारी है। तो आइए आपको बताते हैं कि पोक्रोस्क की जंग अहम क्यों है। पोक्रोस्क यूक्रेनी सेना के लिए रणनीतिक केंद्र है। कब्जे से यहां अगर कब्जा होता है, इससे रूस पश्चिमी डोनबास में घुसना चाहता है, यानी यहां से उसको वो एक्सेस मिल जाएगी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अवदिव्का के बाद सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना रूस का मकसद है। अभी यूक्रेन के पास है पोक्रोस्क। रूस की घेरेबंदी तेज हो गई है, लेकिन इस इलाके की तो अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है और कामयाबी मिलने के साथ ही यूक्रेन का हौसला भी बढ़ा है। जेलेंस्की ने एक बार फिर क्रीमिया पर हमले का मिशन शुरू कर दिया है। दुनिया रूस यूक्रेन में हो रहे धमाके देख रही है। दुनिया हर दिन तबाही की नई कहानी सुन रही है। लेकिन रूस यूक्रेन के इन हथियारों के अलावा भी ऐसी कई और शक्ति है जो इस युद्ध की रफ्तार को बढ़ा रही है। यूक्रेन की सेना मोर्चे पर है, लेकिन इस युद्ध में अब अमेरिका और यूरोप के सैटेलाइट से सेना को सटीक जानकारी मिल रही है। नेटो के कमांडर युद्ध का प्लान तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के जासूसी जहाज काला सागर के ऊपर मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश मिसाइलों का स्टॉक यूक्रेन आ चुका है। नेटो से फुल सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन ने अब अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्लान को फिर से एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो इस युद्ध में शामिल किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले क्रीमिया के सुरक्षा तंत्र को भस्म करने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 के कमांड सेंटर को टारगेट किया। यहां रूसी रडार को नष्ट कर दिया गया। हमले में A92N6E रडार और AORL-1AS एयरफील्ड रडार नष्ट हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक P-18 तेरेक रडार को भी निशाना बनाया गया। क्रीमिया में भारी तबाही के लिए यूक्रेन यहां के सुरक्षा कवच को खत्म करने की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करना मुश्किल हो।
क्रीमिया में तबाही के लिए ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप आ चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है और ये हवा से लॉन्च की जाती है। क्रीमिया में मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने रूसी कवच को खत्म करने के लिए काला सागर में निगरानी करने वाले हर ठिकाने को टारगेट बनाया है। इसी मिशन के तहत सिवाश ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया गया। यह हमला क्रीमिया के तट पर किया गया। यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। क्रीमिया पुतिन की कमजोर नस है और ट्रंप भी जानते हैं कि कर्ज ब्रिज पर खतरा मंडराते ही पुतिन के तेवर बदल सकते हैं। क्रीमिया प्लान में अमेरिका भी शामिल है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यूएस वायुसेना का जासूसी विमान क्रीमिया की रैकी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया के करीब अमेरिका का RC-135U विमान देखा गया। RC-135U अमेरिका का टोही विमान है। यह विमान रडार और कैमरे से लैस है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका अपने टोही विमान से जानकारी जुटा रहा है और यूक्रेन को रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसके साथ ही यूरोपीय एक्सपर्ट्स और हथियार की मदद से यूक्रेन रूस को निशाना बना रहा है। पिछले कई दिनों से यूक्रेन का हमला भारी तबाही मचा रहा है। यूक्रेन आसानी से रूसी एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। यूक्रेन का हर प्रहार सटीक निशाने पर लगा है। क्रीमिया युद्ध के लिहाज से सबसे अहम इलाका माना जाता है क्योंकि यहां होने वाले हर धमाके की जानकारी क्रेमलिन को दी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप क्रीमिया को सबसे बड़ा टारगेट बनाएंगे ताकि यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की जिद खत्म हो सके। नेटो देश तो जासूसी कर ही रहे हैं, साथ ही क्रीमिया में रूस विरोधी संगठन भी यूक्रेन को जानकारी भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन समर्थक रूस की अंडर वाटर फोर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। ब्लैक सी फ्लीट की स्पेशल फोर्स भी है जो कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में तैनात है। सुरक्षा तंत्र को भेदने के लिए यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों तक बड़ी तैयारी चल रही है। यूक्रेन समर्थक ग्रुप पूरे इलाके में सेना की तैनाती के बारे में पता लगा रहे हैं और यूक्रेन खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। कर्ज ब्रिज ही क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला एकमात्र रूट है। ऐसे में क्रीमिया को रूस से अलग करने के लिए ज़ेलेंस्की कर्ज ब्रिज को ध्वस्त करने की प्लानिंग में है। कर्ज ब्रिज पर हमला होते ही रूस के तेवर बदल सकते हैं। कर्ज ब्रिज को बचाने के लिए रूस कब्जे वाले इलाके छोड़ सकता है। डोनेट्स्क और कई हिस्सों को खाली कराने में मदद मिल सकती है।
ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में क्रीमिया में भारी तबाही शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।